राजू सर, आप अपना शेयर करिए, अपना पर्सपेक्टिव पूरे मंथ का हमको ब्यौरा दीजिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ सर, जैसे कोर जावा, हाँ BCA थर्ड सेमेस्टर में, हाँ। और BCA फिफ्थ सेमेस्टर में VB.NET ले रहा हूँ। अच्छा, और सारे हमारे कोर जावा में तो प्रैक्टिकल पेपर हो गया? हाँ, वो कोर जावा में प्रैक्टिकल पेपर है। तो पिछले महीने तक तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे नहीं पहुँचाता है, फिर भी ये कोर जावा किस में है ये? BCA थर्ड सेमेस्टर में। और BCA फिफ्थ सेमेस्टर में वी हैव स्टार्टेड विद द VB.NET फ्रॉम दिस मंथ। अच्छा, तो VB.NET भी प्रोग्रामिंग, उसमें भी कुछ बच्चा छोटा छोटा कोड बना सकता है? यस, VB.NEट मैंने स्टार्ट किया है दिसंबर में। तो उसके पहले मेरा कोर जावा नवंबर में था। उसमें बच्चे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। मैं उन लोगों को बोर्ड पे ऑन स्पॉट लाता हूँ कि बोर्ड पे तुम बना के दिखाओ। उन लोगों ने PPT बनाया, तो PPT दो तरीके से, अगर वो PPT है तो अपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ दिखाता है, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट विद द प्रोग्राम। तो लाइव वो लोग प्रोग्राम में भी लिख करके बोर्ड पे दिखाते हैं और एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट को दिखाते हैं और बच्चे को समझाते हैं। और बच्चे को भी मैं इनकरेज करता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, यू शुड कम अप विद द क्वेश्चंस। और जो प्रेजेंटर है वो भी बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, इसके पहले ये कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चा ही आपस में क्वेश्चन आंसर भी करना शुरू कर देता है। यस, ठीक ही तो है। तो वो इनकरेज करते हैं उन लोगों को। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं दे देता हूँ अपने क्लास में। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, व्हाट आई हैव ट्राइड, व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर आल्सो, कि मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे नहीं आता हूँ, पहले रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ, इंडस्ट्री की सिनेरियो। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर कोई भी नए कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ तो पहले बताता हूँ कि दिस इज द कंपनी रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जावा में ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वो बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पाते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमको ये चीज़ करना होगा। और फिर उसके बाद मैं उसको या तो ऑन स्पॉट वहीं पे देता हूँ कि अब इतना कर लिए, अब इसके बाद ये करो, या फिर ग्राउंड वर्क करके होमवर्क भी मैं देता हूँ कि नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रेजेंट, एंड दे आर डूइंग इन दैट वे। और जो बच्चे जो वीडियोस इनका जो आप बना रहे हैं, यस सर, जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, इनके ये वीडियोस बच्चे लोग को बोले कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने फैमिली ग्रुप में वो डालता है, शेयर और करें। हाँ। उसी दिन परेशान रहता है कि सर अपलोड कीजिए, डालता है, और उसके पेरेंट भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा लगेगा ना, एक कैंडिडेट का था कि मेरे पापा को दिखाए, वो लगा कि तुम पहले इतने अच्छे नहीं थे, अब इतना अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा टीचर तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा है, तुम सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इट वाज अप्रिशिएशन फ्रॉम द पेरेंट साइड आल्सो। देखिए, कोई भी बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, हिम्मत करके आगे आ रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसके अभिभावकों को भी पता चलेगा कि भाई वो ऐसा कर रहा है, दे विल फील गुड अबाउट इट। यस, और इससे लोग मोटिवेट होते हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी भी, पॉजिटिव साइड में पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है सर। बढ़िया है सर। क्वेश्चन आंसर का भी आप सेशन करते थे बच्चों के साथ? मैं अभी भी किया हूँ सर क्वेश्चन आंसर, और फिर इस महीने में भी क्वेश्चन आंसर का प्लान है। जैसे जो बच्चे लोग जावा में थे हमारे थर्ड सेमेस्टर में, वही सारे ग्रुप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, सो दे आर गोइंग फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन टुमारो। सो एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आंसर सेशन। थोड़ा मतलब इस चीज का बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिना प्रेशर के जो काम हो, एंजॉय करता है कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के, जैसे अभी लेकिन आप एग्जाम भी करवाए हैं, लगता है सरप्राइज टेस्ट या भी करवाए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि टेस्ट से ज़्यादा इजी रहता है लाइव क्वेश्चन आंसर, मतलब या फिर क्विज फॉर्मेट, वो लोगों को इजी लगता है और काम वही करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी रिटर्न होना भी जरूरी है, कभी कभी या कुछ पढ़ा भी दिए तो लॉजिक बताया, बोले कि आप बताओ कि अगर तुमको ये करना है तो तुम क्या करोगे। उसी में दो चार बच्चे के पास ऑब्वियसली स्किल सेट ऐसे डेवलप करवाते हैं, सर ये कर सकते हैं, फिर उसको देख करके दूसरा बोलता है सर ये भी तो कर सकते हैं। तो अभी आप मिनी प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में क्या करा सकते हैं? फोर्थ सेमेस्टर तो खैर अभी नहीं है सर, थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर का तो एग्जाम के बाद लोगों को करना होगा ना एग्जाम के इनफैक्ट पहले, क्योंकि मेरा अभी क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा जावा का काफी लंबा है, लेकिन वो लोग अब रेडी हैं। मैंने उन लोगों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं सर, कंप्लीट हो जाएगा, 10 तारीख तक मेरा टारगेट है, 10 दिसंबर तक। मिनी प्रोजेक्ट भी देंगे और मैं असाइनमेंट दूंगा कि उसको और ऊपर लेवल तक उस प्रोजेक्ट को लेकर के जावा में करवाइएगा। जावा में करवाएंगे सर। उसके बाद जो मैं VB.NET का क्लास में अभी ले रहा हूँ, पहले मैं स्टार्ट किया था एडवांस। जैसे हम लोग किसी ज़माने में हम ASP खुद से सीखे थे, तो ASP जो था वो VB से ही
शायद निकला हुआ है, जहाँ तक हम थ्योरी तो हम नहीं पढ़े थे, हम सीधा सीधा प्रैक्टिकली किए थे, इसके टाइम जावास्क्रिप्ट को मिला दिया है तो ASP है ना। अब तो सर और उसमें .NET फिर ASP में भी आ गया था, उसी ज़माने में आ गया था ASP.NET। अब आजकल शायद ASP, अब सर उसका मॉडिफाइड वर्जन है ASP.NET MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, तो ये MVC टेक्निक है, मॉडल मतलब एप्लीकेशन। जैसे सर मेरा कंसेप्ट क्या था, हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं जानते थे, हम सिंपली कोड को उतारते थे, जहाँ किताब में जो कोड लिखा हुआ था उसको उतारते थे और फिर उसको रन करा के देखते थे, और थोड़ा थोड़ा हम सीख गए थे कि कहाँ पर क्या चीज़ लगाई जा रही है। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर तो लगता है कि IT क्या बोले कि IT में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, खासकर नहीं हम IT कुछ नहीं, IT मैं उन लोग को प्रोजेक्ट करता हूँ कि फाइनल ईयर में जब जाओगे तो सर आएंगे प्रेजेंटेशन लेने की, हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन यूजर के हिसाब से डिमांड करेंगे कि इसमें हमको ये होना चाहिए। फिर हम यूजर हैं, मेरा वेबसाइट, हम चाहते हैं कि OTP वेरीफाइड मेरे पास नंबर हो, तो तुमने OTP वेरिफिकेशन का डाला इसमें। हम चाहते हैं कि यूनिक आईडी के थ्रू सब चीज़ हम सर्च कर सकें, तो तुमने यूनिक आईडी बनाई, अगर तुमने आईडी मैनुअल भरने की डाल दी तो फिर वो यूनिक रहेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो उसमें मास्टर की होना चाहिए। तो वो सब उनसे जो उसका जो लॉजिक हिसाब से होगा वो पूछेंगे जरूर, वो हम जरूर देखेंगे। और लोग उसमें कई बार ध्यान नहीं लगाता है कई बार। हाँ, छोटे छोटे जो वैलिडेशंस होने चाहिए वहाँ पे मिस करते हैं। फिर 2 फॉर्म आप कहीं पे ले रहे हैं तो दोनों फॉर्म में एक चीज ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, यूनिक हो, रिलेट करने के लिए। अगर वो नहीं करिएगा तो फिर आप कल को उस डेटाबेस से उस डेटाबेस को आपस में जोड़ नहीं पाइएगा। प्रोग्रामर को तो यूजर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कोडिंग करनी है, बिल्कुल, कि यूजर क्या क्या गलती करेगा तो फिर उसको भी वो सलाह देगा कि भाई ये गलत है, नाउ यू गो। बिल्कुल, जैसे आप एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस में आप डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप डाउन में दीजिए। एग्जैक्टली, अगर आप डिस्ट्रिक्ट है वो ड्रॉप डाउन में होंगे, एकदम ड्रॉप डाउन में दीजिए। अगर ड्रॉप डाउन में नहीं दीजिएगा तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च या यूजर आरा की स्पेलिंग जो है वो करेगा ना। हाँ, नहीं आरा की 4 स्पेलिंग होती है तो आपके पास 4 फारा हो जाएंगे। ठीक है सर, सबसे मिलते हैं, आइए सर, आगे आइए सर। हाँ, थैंक यू सर।